नमस्कार मित्रों, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक सत्य घटना पर आधारित है। कैसे अंधविश्वास को विश्वास में बदलने की कोशिश की जाती है। एक सत्य घटना पर आधारित आज मैं आपको एक कहानी सुनाने। बात उस व्यक्ति की है जो जिसने ये घटना खुद अपनी आंखों से देखी है। आप और हम सभी जानते ही हैं कि मशीनी युग में, आधुनिक युग में मशीनों का कितना योगदान है। हर काम आजकल मशीनों से होता है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी काम हो, मशीनों के बगैर वो काम होना असंभव सा हो जाता है। एक जगह सड़क निर्माण का काम चल रहा था और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सड़क निर्माण में अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं में से एक जेसीबी मशीन होती है जिसका जमीन की खुदाई करने में इस्तेमाल किया जाता है। जब उस जेसीबी के ड्राइवर ने इसका आंखों देखा हाल जब सभी को सुनाया तो सब चकित हो गए कि ऐसा भी होता है। बात उन दिनों की है जब वो किसी सड़क निर्माण के कार्य में व्यस्त था। जब वो खुदाई का काम कर रहा था तो जैसे ही उसने खुदाई करना शुरू की और अचानक उसमें से एक नाग, उसमें से एक सांप निकल आया जो कि फन फैलाकर उसके सामने खड़ा। ये दृश्य देख के वो घबरा गया और उसने अपना काम रोक दिया। जब उसके इशारा करने से, तालियां बजाने से वो नाग अपना स्थान छोड़ने को तैयार न था, आसपास के लोगों को बुलाया और कहा कि देखो यहाँ एक सांप निकला है जो फन फैलाकर बैठा है। एक तक घूर घूर के सभी को देखता हुआ वो सब लोग आपस में, ड्राइवर और उसके साथी घबरा गए और देखने लगे कि ये क्या माजरा है। जब इसकी खबर आसपास के लोगों को पड़ी तो एक हुजूम सा इकट्ठा हो गया। इशारे करने पर, तालियां बजाने पर भी वो सांप वहां से हिलने को तैयार था। और यहीं से शुरुआत होती है अंधविश्वास को विश्वास में बदलने की एक कोशिश की जाती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में सांप को नाग देवता के रूप में मानते हैं और ये सही भी है क्योंकि इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं उनका अधिकार जीने का है और उनकी रक्षा के लिए ही उनका सम्मान किया जाता है और उनको पूजा भी जाता है। इस देश की संस्कृति हर जीव को, हर इंसान को सम्मान करती है, उनकी रक्षा करती है और जीवों की रक्षा के लिए भी एक परंपरा सी रही है कि उन्हें देवताओं के रूप में पूजा जाए। परंतु विश्वास अपनी जगह और अंधविश्वास अपनी जगह होता है। कहानी आगे शुरू होती है। हुजूम इकट्ठा होने लगा। कई लोगों ने वहाँ फूल चढ़ाने शुरू कर दिए, पैसे चढ़ाने शुरू कर दिए कि ये लगता है कि ये स्थान नाग देवता का है और ये यहाँ से हटने वाले नहीं। वास्तविकता क्या है उसको जानने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। सब वहाँ श्रद्धा भाव से झुकने लगे, हार फूल और पैसों की बरसात करने लगे। उन्हीं लोगों के बीच में से एक व्यक्ति जोर जोर से सांप की तरह रिएक्ट करने लगा। उसके हाव भाव, उसके मुंह से फुफकार सांप की तरह निकलने लगी, उसका शरीर डोलने लगा और वो जोर जोर से फुफकारता हुआ आगे बढ़ रहा। सब उसको देख के आश्चर्यचकित हो गया, अचानक ये क्या हो गया। और वो कहने लगा कि मैं नाग देता हूँ, ये मेरा स्थान है और यहाँ मुझे परेशान ना किया जाए। मेरा यहाँ बरसों पुराना ठिकाना है और मैं नाग देता हूँ और सभी की मनोकामना पूरी करने के लिए मैं इसके शरीर में आया हूँ। सड़क निर्माण में जो लोग लगे थे उन्होंने आगे सूचना की। वहाँ के ठेकेदार, इंजीनियर, मैनेजर ये सब इकट्ठा हुए। उन्होंने स्नेक एक्सपर्ट से बात की और उन्हें बुलाया।
जब एक स्नेक एक्सपर्ट वहाँ आए, उन्होंने देखा कि 1 से 1.5 घंटे तक ये नाग, ये सांप एक जगह स्थिर है, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। और जब उन्होंने इसकी छानबीन की, जो बात सामने आई वो बड़ी चौंकाने वाली है दोस्तों। उन लोगों ने उस सांप का रेस्क्यू किया, उसे वहाँ से हटाया, और जब उसकी जांच की, उसका निरीक्षण किया, परीक्षण किया कि वजह क्या है, ये इतनी देर तक यहाँ क्यों बैठा है, हिल डुल नहीं रहा है। जब इसकी वजह सामने आई तो सब चौंक उठे, और जो विश्वास था वो अंधविश्वास में बदल गया। और जो लोगों का हुजूम वहाँ इकट्ठा था, जो इसकी प्रतीक्षा में थे कि क्या रिजल्ट आने वाला है, सब बड़े उत्साहित हो रहे थे। क्योंकि बात ये थी कि जब जेसीबी मशीन ने खुदाई करना प्रारंभ की, उसका एक हिस्सा नाग की गर्दन पर लगा था, जिससे उसकी पसलियां टूट चुकी थी और वो हिलने डुलने के लायक नहीं रहा, और वो एक ही जगह बैठा रहा। और अस्थिरता के कारण लोगों ने समझा कि यहाँ इनका स्थान है और यहाँ से ये हटना नहीं चाहते, और श्रद्धा से वो झुकने लगे। और उसमें से इन्हीं बातों का फायदा उठाकर एक व्यक्ति अपने आप को नाग देवता साबित करने के लिए ये सब ड्रामा करता रहा। और जब सारे लोगों को पता चला तो ये सारी श्रद्धाएं फुर हो गई, और जो व्यक्ति अपने आप को नाग देवता साबित करने में लगा था, वो भी अपना मुंह छुपा कर वहां से निकल गया। तो कई घटनाएं ऐसी होती है, इन्हीं अंधविश्वास के चलते कई ऐसे काम होते हैं जो ना होने चाहिए। हमारा इस कहानी को बताने का उद्देश्य यही था कि जो हम सोचते हैं वो वास्तव में होता नहीं, और जो होता है वो वास्तव में हम सोचते नहीं। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।